मेहरबानी करके टाइम है, साहब से गुजारिश है, साहब ये दरगाह के मुजावरों को जमीन दे देना चाहिए और ये जो हालत खराब हो जाए 1.5 करोड़ देने की बात करें, 1.5 करोड़ देने की बात है। आप लोगों से गुजारिश है साहब से, उसके जिम्मेदार अगर कुछ हो जाएगा खुदा ना खास्ता गाँव में, उसके जिम्मेदार सिर्फ साहब रहेंगे। और घोड़वाड़ी का साथ दे और अपने साहब को मना लो ताकि आपके खिदमत के लिए जगह ले रहे घोड़वाड़ी के लोग, मेहरबानी आपकी। और घोड़वाड़ी की जमीन हुन्नाबाद में रजिस्ट्री होती है, हैदराबाद में करके दिए गए। देखो झूठ बात है, सभी झूठ बोल रहे हैं साहब रहकर। बताओ तेलंगाना आंध्र हमारे कर्नाटक की जमीन तेलंगाना में रजिस्ट्री करके दिए गए 2.5 करोड़ रुपए लेकर। उस्मान खत्री की इस्माइल खरीद कर लेंगे, इधर मंडल उस्ताद कर लेंगे तो उनके दरमियान में है। इंशाल्लाह हजरत की फौज आ जाएंगी, इंशाल्लाह इसको फना हो जाएगा। Sangam Electronics and Home Appliances. All types of home appliances are available at Sri Veerabhadra Complex opposite DCC Bank, Main Road, Ahmedabad. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರದ 1 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಮೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಅನ್ವರ್ ಉಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಅಖಿಲ್ ಮುಲ್ಲಾರವರು ಮಾತನಾಡಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಜಮೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ ಉಲ್ಲಾರವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಅನ್ವರ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ಜಮೀನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಂಡರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹೇಬ್ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ಆಗಿ ಈ ತರಹ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ. ईसाई सब जने आने वाले कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और हर जगह से हमारे पास हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आदमी आने वाले। हमारे पास गाड़ियों की बहुत बड़ी तकलीफ है, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ है। यह जगह किसी के लिए नहीं ले रहे, ये जगह दरगाह की थी ऑलरेडी। हमारे कुछ बड़े लोग उनको दे दिए सो है, वो भी वापस लेना चाह रहे हैं हम। और ये हमारे को बहुत तकलीफ 1.5 करोड़ दे के ले रहे, उनको पैसे देने की हमारा मकसद है, पैसे दे के लेंगे। अगर ये काम नहीं होगा तो बहुत बुरा मसला खराब हो जाएगा, गाँव का हालात खराब होंगे, उसके जिम्मेदार साहब रहेंगे। क्या वजह है तुम्हारे को जगह नहीं दे रहे उन्होंने? वो वजह साहब को मालूम है, वो चीज साहब को मालूम है। साहब कोई 1 करोड़ बढ़ के देता मुलाकात है, हम 1.5 करोड़ देते तो उनको 2.5 करोड़ देता मुलाकात है। कोई वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं, ये पूरे गाँव के हालात खराब है। पूरे लोग कमेटी बनी हुई है, गाँव की कमेटी के लोगों को आगे पूछ रहे हैं क्या तुम करे बोल के। ऐसा विद्यालय कमेटी जिम्मेदार है उस चीज की, कमेटी के तरफ से मैं सदर हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूं साहब से और पूरे लोगों से कि भाई लिया था ना हबीब, क्या नाम उसको बोलो, वो हबीब टाइगर, उससे हमारे को मालूम नहीं है हबीब टाइगर कौन है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा नाता साहब से, साहब हुनर है जमीन के। हम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जगह हमारे गाँव वालों को दे देना, हमारी कमेटी को, हमारी दरगाह को दे देना। बस हमारी ये ख्वाहिश है, दूसरी कोई मकसद नहीं हमारा, लड़ाई झगड़े का कोई कहानी का। अगर वो साहब नहीं देंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा और उसके जिम्मेदार कुछ हो जाएगा तो वो साहब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दरअसल आज घोड़वाड़ी शरीफ एक ऐसा मुक़द्दस सरजमीन है, यहाँ हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर 550 साल से आते हैं, अपने अक़ीदत पूरी करके जाते हैं, अपने मन्नतें पूरे होने के बाद नियाज़ व नज़र करके जाते हैं। यहाँ पर तालाब का काम हुए जब से ज़ायरीन को पार्किंग और ठहरने का इंतज़ाम की बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसी ताल्लुक़ से यह साहब ने 1 साल पहले ज़मीन बेचा था,
हमारे अनवरुल्लाह हुसैनी साहब ने बसों कल्याण वालों को। उसके बाद हमें गांव वालों को पता चला, हम आए यहाँ पर डिस्कशन किए। उसके बाद एक कमेटी किया, यहाँ पे इनेकाद किया गया। अब 1 साल से कमेटी चल रही थी। साहब को हम लोगों ने ज़मीन मांगी और वो देने का भी वादा किए हमको। वो बाहर वाले को 2.5 करोड़ रुपए में दिए थे, हमको 1.5 करोड़ रुपए में देने की बात हुई। और हमारे सदर साहब हयात थे, तो उस टाइम में पूरे कमेटी के लोग उनके पास हैदराबाद गए थे। वो बोले कि मैं घोड़वाड़ी शरीफ आऊँगा, इंशाअल्लाह घोड़वाड़ी के दरगाह शरीफ के समाखाने में बैठूँगा, पूरे गांव के लोगों को जमा करूँगा और अपनी ये जगह 1.5 करोड़ में आप लोगों को दे दूँगा। ये माहिदा होने के बाद हम लोगों ने चुप बैठा था। मगर अभी 2 दिन पहले सदर साहब का इंतकाल होने के बाद 4 दिन के बाद हैदराबाद गए थे। सदर साहब ने, अनवरुल्लाह साहब ने बोला कि ज़मीन बिक गई है, मैंने दूसरे को कल्याणी वाले को 2.5 करोड़ रुपए में दे दिया हूँ। उसी ताल्लुक़ से आज पूरे हम लोगों ने गांव के सभी लोगों की एक जर्नल मीटिंग बुलाई थी। सभी लोगों से हमने अपने अपने जगह का बोलो, क्या क्या करें वो तो अपन बोले ना, जगह का बोलो, डालते जगह में कैसा कैसा करे, क्या तोड़े, क्या थे जगह में, ये बोलो। ख्यालात का इजहार किए। करने के बाद में पूरे गांव वाले लोगों ने ये बोला कि नहीं भाई, हमारे ज़ायरीन को ये जगह होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोगों ने अभी वही मीटिंग किया है कि ये ज़मीन दरगाह को होती है तो बहुत अच्छी बात है। ज़ायरीन के लिए हम सहूलियत के इंतज़ाम कर सकते हैं, पार्किंग के, रहने के, ठहरने के, खाने पकाने के, वो तमाम इंतज़ाम हो जाएंगे। उसी ताल्लुक़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये ज़मीन किसी भी सूरत में हमको चाहिए दरगाह के इंतज़ामात के लिए। एकड़ में ज़मीन कितने एकड़ में है? ये 1 एकड़ 36 गुंठे है। ये बाहर की बाजू की ज़मीन 2 एकड़ हमारी है, दरगाह कमेटी की। ये भी हमारी है, ये भी हमारी है साहब के पर्सनल। ये जो मैं ठहरा हूँ पर्सनल तौर पे, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 2 मज़ारात थे, एक बड़ा मिट्टी का ढेर था, उसके ऊपर 2 मज़ारात थे, उसको मसमार किया गया है। वो बसों कल्याण से कोई गुत्तेदार आके फिर वो मज़ारे यहाँ से मसमार करके यहाँ पे बॉडी में डाल के डंप कर दिए हैं। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। हमको हज़रत ये महीने में धोखा दे दिए। आज तक मेरी 65 साल की उम्र हुई है, कोई मेरे को धोखे की बात नहीं करा। और ये सब बच्चे जो हैं मेरे सब हैं। अब एक मेरी बराबरी वाला ये सदर कबाब जो जिंदा है, और लिहाजा ये सदर जो है काम अच्छे कर रहा था, उसको सब हम साथ दिए, लिहाजा उसको जन्नत नसीब कर दो। और अभी झगड़ा पड़ गया, ये हजरत की दुआ होना और ये हमारे सामने हजरत का काम हो जाना बिल्कुल। और ये बच्चा जो है घर तक बुलाने को आया, लिहाजा मैं इस बात नहीं करता था 50 साल से, घर तक बुलाने को आया, मैं ऐसा हजरत का काम करूँ बिल्कुल तैयार हूँ बोल के मैं साथ दिया इसको। और ये फर्क पड़ गया, समझो फर्क पड़ गया, परेशान हो गया, बाप भी परेशान होगा, हम लोग हम परेशान हो गए। और हम अमानत लेकर हजरत के पास गए, 1 महीने का टाइम दिया हमारे को। इसमें हमारे को हजरत को सिखाने वाले हमारे 4 आदमी मौजूद हैं। लिहाजा वही बोलता हूँ, अरे इंशाअल्लाह हजरत उनका भी काम कर देंगे। और ये झगड़ा जो है आज हजारों रुकने का टाइम आ गया। ये जो अब ये जमाने में क्या है, खतरा लागू हो गया और हजारों रुक जाते हैं यहाँ पे। और लिहाजा ये हबीब टैगर का इंतजाम हम फौरन कर देंगे। लिहाजा पैसे से कर देंगे, ताकत से कर देंगे, गुंडेगिरी से कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बिल्कुल इस्माइल कादरी अपने जमाने में तकमील करे तो है, शेख शफी शेख हाजी की औलाद है, हम उनकी खिदमत करें तो हमको तकमील कर दिए तो है, ता कयामत पाए तक पालूंगा बल्कि वायदा करे तो है। और वो वायदे पर अब तक हम चलने वाले हैं। और वो हमारी नस्ल है, ये पूरे बच्चे हमारे बड़े बड़े लोग सब चले गए, अब तक कोई जारी नहीं हुआ। अब ये पीरियड में कत्ल का अंदेशा ला लिए हजरत हमारे। अब इस वक्त हजरत नहीं है हमारे को कत्ल करने का टाइम ला लिए। अब इंशाअल्लाह इस्माइल कादरी क्या करते हैं इसका इंतजाम करिए। और ये ज़ाहिरीन के वास्ते में बहुत सख्त जरूरत है। अगर ये चले जाएंगे तो फिर हमारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ कौन हैंगे, हमारे पैर पड़ेंगे कौन हैंगे। अब हम पाँव पड़ने का टाइम आ गया। हमारे जो बाहर के ज़ाहिरीन आते हैं, हमारे हजरत पावा का बोसा लेते हैं फायदे के वास्ते में। आज हम पाँव पड़ने का आ गए सड़के का। हाँ, देखो आप इसका इंतजाम हजरत कर लेंगे, इस्माइल कादरी कर लेंगे, इधर मंडल उस्ताद कर लेंगे, तो उनके दरमियान में है। इंशाअल्लाह हजरत की फौज आ जाएंगी, इंशाअल्लाह इसको फना हो जाएगा। ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಸುಟ್ಟಿಂಗ್ ಶರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮದುವೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಹುಮನಾಬಾದ. टीवीएस कंपनी
ಶ್ರೇಣಿಯ ತರತರಹದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು. ಟಿವಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜೆ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009 ಅಥವಾ 0848345932.